Hello everyone, how are you all? I hope you are all good and doing great. So हम कर रहे थे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी से, और उसमें हम क्या क्या कर चुके थे कि रिएक्शंस क्या होती हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, रिएक्शंस को किस तरह से हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। और आप जो है रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख गए थे, और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी लिए थे, ठीक है। तो अभी हम करने वाले हैं अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कितनी तरह की हमारी रिएक्शंस होती हैं वो हम करेंगे, एंड साथ उनके एग्जाम्पल और क्या उनके अंदर डिफरेंस होता है वो हम सब करने वाले हैं। सो बने रहिएगा मेरे साथ। दिस इज़ संगीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टू होम। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम देख लेते हैं एक बार कि हमारे कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। सो पहले हम टॉपिक को डिफाइन कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो हमारे फर्स्ट चैप्टर में 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हुए अपना चैप्टर फिनिश करेंगे एंड देन एक्सरसाइज, ठीक है। इंटेक्स एक्सरसाइज भी हम कर रहे हैं। सो कितनी टाइप्स की रिएक्शंस हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में? फर्स्ट हमारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड इसी के साथ इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पीपीटीज बनते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो ये तो हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, एंड इसके बाद हमारा जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वो हमारा इससे डिफरेंट है वो टॉपिक, ठीक है। वो भी हम करेंगे, दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो भी एक तरह की टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही है। बट ये जो रिएक्शंस हैं ये आपका टाइप्स हैं, जो आपकी रिएक्शंस की टाइप्स होती हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या इनकी डेफिनेशन होंगी, क्या इनके जो है एग्जांपल्स होंगे, वो हम पहले करेंगे। एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर नाम से इंडिकेट है कि क्या हमें समझ आ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ें कंबाइन हो रही है, ठीक है। इसीलिए उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला गया है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम कहेंगे कि टू और मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हम कर चुके थे बात कि रिएक्टेंट आपके क्या होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में लेफ्ट हैंड साइड जो लिखे जाते हैं स्टार्टिंग में जो लिए जाते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं। एंड आफ्टर दैट जब केमिकल चेंज उसमें आता है उसके बाद जो बनता है सब्सटेंस, वो न्यू सब्सटेंस बनेगा न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे और उसको एरो के बाद हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हमें एक सिंगल वर्ड जो है वो याद रखना है, ठीक है। तो हम कहेंगे व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, मैं इन पे हाईलाइट्स कर रही हूँ, रिएक्टेंट्स, ठीक है, कंबाइन टुगेदर, कंबाइन होंगे, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सिंगल ही बनेगा
ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। यानी कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग से जो एग्जाम्पल हम देखने लगे थे पहले हम वही देख लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम रिएक्शन करने लगे थे MgO2 और हमारे पास आया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन को मैंने बैलेंस में कर देती हूँ, ठीक है। बैलेंस आपको करना आ गया है और अभी भी आप साथ साथ करोगे तो आपको आ जाएगा। दैट इज 2Mg + O2 2MgO। अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। दैट इज इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है। और आपके पास एक कॉमन एग्जाम्पल है, दैट इज H2 + O2 और ये क्या बनाएगा, H2, ठीक है। इसको भी मैं बैलेंस कर देती हूँ। ये हमारे पास आ गया 2H2 + O2 2H2O। ये भी हमारे पास रिएक्टेंट कितने हैं, H2 एंड O2, दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है, H2O, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ओनली सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहे हैं। इट मीन्स ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपस में कंबाइन होके तब एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, हो सकता है एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है C + O2 CO2, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है CO2। अब ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तो एग्जाम्पल है, बट साथ साथ आपका कार्बन का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, यानी कि बर्निंग हो रही है। तो बर्निंग हो रही है तो CO2 जब बनेगा तो साथ में हीट भी लिबरेट होगी, ठीक है। तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का भी एग्जाम्पल बोल सकते हैं, यानी कि जहाँ पे हीट लिबरेट हो रही है। आई मीन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पे प्लस में हीट भी लिबरेट होगी, उसको हम लिखे या न लिखे, ठीक है। बट जितनी भी बर्निंग वाली या कंबशन रिएक्शंस जितनी भी होती है जहाँ पे बर्निंग होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, वहाँ आपका हम कहेंगे ऑल द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वहाँ पे हमेशा ही हीट लिबरेट होगी, हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये भी इसी टाइप की रिएक्शन है जहाँ पे दो रिएक्टेंट आपका सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। और ये सभी एग्जांपल ऐसे हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमें सिंगल प्रोडक्ट याद रखना है, ठीक है, वही आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और हमारे पास क्या एग्जाम्पल हो सकता है, H2 + Cl2 क्या बना देगा, 2HCl। ये भी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है जहाँ पे H2Cl2 जो है दो रिएक्टेंट हमारे पास है, 2HCl सिंगल प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है। ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, N2 + 3H2 2NH3। ये ऑलरेडी मैंने इसको बैलेंस करके लिखा है, आप चाहो तो इसको बैलेंस अलग से करना भी सीख सकते हो, ठीक है। N2 + 3H2, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, 2NH3, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, ठीक है। तो N2 + 3H2 2NH3, यहाँ पे भी हमारा जो है अमोनिया जो बन रहा है वो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है और रिएक्टेंट हमारे पास 2 है। तो 2 रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हो गए। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे आपका दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट सिंगल ही होगा। तो आपको सिंगल वर्ड याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे पेज पे कि वहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है।
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज फर्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इसने अच्छा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है, दैट इज, एक मैं आपको और चीज़ समझा देती हूँ जो थोड़ा डिटेल में, उस रिएक्शन के डिटेल में हम जाएंगे, फिर मैं आती हूँ पेज पे। ये हमारे पास हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक एग्जांपल और है जो हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज, इसको हम, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है, एंड कॉमन नेम इसका क्विक लाइम हम बोलते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्विक लाइम के नाम से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, सबको पता ही कैल्शियम ऑक्साइड है, तो क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम, ये चीज़ें आपको जो कॉमन नेम है वो ज़रूर आपको ध्यान रखना है, जिस पे जोर दिया जाए वो ज़्यादा, प्लस H2O, और ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये इसका कॉमन नेम है, सॉरी केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड कॉमन नेम इसका होगा स्लेक्ट लाइम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, स्लेक्ट लाइम। ठीक है, स्लेक्ट लाइम प्लस हीट लिबरेट होगी। तो ये वो रिएक्शन है, जब भी हम घरों हाउस के अंदर वाइट वॉश करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड नाम का जो पाउडर फॉर्म में होता है, उसमें जैसे हम पानी डालते हैं, ठीक है, तो वो जो कंटेनर है वो हॉट हो जाता है। ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो समथिंग राइज हो जाता है, इट मीन्स वहाँ हीट लिबरेट हो रही है। तो जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो रेडी हो जाता है वाइट वॉश करने के लिए। ठीक है, तो जैसे उसके अंदर पानी मिलाएंगे उसका एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हॉट हो जाएगा, और उसको हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइमस्टोन, और साथ में आपका हीट लिबरेट होगी। दैट इज़ वो रिएक्शन जो है, हम ये कहें कि हमारे पास रिएक्टेंट तो दो हैं, ठीक है, और साथ में जो है सिंगल प्रोडक्ट ही बन रहा है, क्योंकि हीट जो है वो लिबरेट हो रही है, वो दिखती नहीं है, महसूस होती है। ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही हमारे पास जो है वो लिबरेट हो रहा है, तो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है और दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर बना रहे हैं। तो ये एग्जांपल तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही है, बट यहाँ पे ये एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ किसका और है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल भी है, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रही है, लिबरेट। मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक है ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन का, जहाँ पे आपको चेंज इन टेम्परेचर मिल सकता है, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी या तो वहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट होगी या वहाँ पे हीट लिबरेट होगी, और अगर हीट निकल रही है तो वो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है पहले ही, ठीक है, बाद में प्रोडक्ट बना रहा है, तो इट मीन्स वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। तो ये किसका एग्जांपल है, C+O2 हो गया, बर्निंग रिएक्शंस है, या फिर ये इस तरह जो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर है, ये जो रिएक्शन है स्पेशली इसका, इस पे क्वेश्चन आता है, ये आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शंस का भी एग्जाम्पल है एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है जो हमें याद रखना है, रिएक्शन हो गई, ठीक है, रिएक्शन हमें पता चल गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि आपका जो है ये रिएक्शन, जैसे ही आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर से मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, इसको हमने वाइट वॉश कर दिया। तो अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वाइट वॉश होने के बाद ये एनवायरनमेंट से CO2 गैस को लेगा, ठीक है, 2 और 3 डेज बाद, और वहाँ से लेके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, एक हार्ड कोटिंग बन जाएगी, ठीक है, 2 और 3 डेज बाद। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, मतलब लाइमस्टोन, उसको हम बोलेंगे लाइमस्टोन, उसका कॉमन नेम है कैल्शियम कार्बोनेट का, और हार्ड कोटिंग बना देगा वाइट वॉश की। ठीक है, और आपका जो मार्बल का पत्थर है उसको भी हम लाइमस्टोन कह सकते हैं, वो भी लाइमस्टोन ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है मार्बल का पत्थर भी। तो यहाँ पे ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना CaOH ट्वाइस हमने वाइट वॉश के लिए तैयार किया। अब ये 2 और 3 डेज बाद CO2 को कैप्चर करेगा, ठीक है, जैसे वॉल के ऊपर ये होगा, वॉल पे जैसे हमने इसका घोल किया या इसकी पुताई की, वो CO2 गैस को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, ठीक है, इसने कैल्शियम कार्बोनेट को बना दिया और आपका जो है वाटर को लिबरेट कर देगा। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना,
ये आपका जो है ये लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल फॉर्मूला एंड लाइमस्टोन इसका जो है कॉमन नेम है, लाइमस्टोन जो मार्बल का पत्थर होता है उसका भी। अब यहाँ पे देखो H2 है, OH ट्वाइस लिखा है H2, तो वहाँ पे भी H2 और ऑक्सीजन आपके 2 हैं, लेकिन यहाँ से एक ऑक्सीजन तो H2O के साथ गया और एक ऑक्सीजन CO2 के साथ मिलके CO3 बना दिया, जो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में है CaCO3। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, बट ये रिएक्शन होने के बाद ये रिएक्शन ऑटोमेटिक अपने आप होती है, इंटरलिंक है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इट इज़ ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट लिबरेट हो रही है, बट आफ्टर दिस रिएक्शन 2 और 3 डेज बाद CO2 कैप्चर होगी एंड कैल्शियम कार्बोनेट आपका बनेगा और साथ में H2, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि लाइमस्टोन क्या होता है, या फिर जैसे वो रिएक्शन देगा कि ऐसे ऐसे भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या स्लेक्ट लाइम है और वो CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। तो ये सब चीज़ें ऐसे आपका कि ऐसे कोई कंपाउंड है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और आपका जो है कंपाउंड बना है एक, और वो कंपाउंड आपका व्हाइट वॉश में काम आ रहा है। तो व्हाट इज़ दिस कंपाउंड, व्हाट इज स्टार्टिंग मटेरियल एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो ये आपके इस तरह से इस रिएक्शन को डिटेल में पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने पेज पे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये देखिए, ये हमारे पास आप देख पा रहे हो कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही पहले आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हमने एक बीकर लिया और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड लिया, वाटर लिया, तो जैसे ही ये डालोगे आप तो क्विक लाइम प्लस वाटर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम बनेगा प्लस हीट लिबरेट होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है एंड सच ए रिएक्शन इन विच द सिंगल प्रोडक्ट इज फाउंड फ्रॉम द 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। प्लस यहाँ पे हीट लिबरेट हो रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक का भी है, ये एक्सोथर्मिक का भी जो है एग्जाम्पल है और आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। अब उसके बाद ये आगे बता रहा है कि आपका जो है ये देखिए, कह रहा है कि ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम। अब स्लेक्ट लाइम क्या होता है, CaOH ट्वाइस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन, और लास्ट जो रिएक्शन थी यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, किस में काम आती है, व्हाइट वॉशिंग में ऑफ द वॉल्स। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोवली विद द कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड in air to form the thin layer of the calcium carbonate on the walls, and calcium carbonate formed after 2 or 3 days of white washing and give a shiny finish to the walls, बिल्कुल shiny finish दे देगा। and it is interesting to note that the chemical formula of marble is also calcium carbonate। तो ये कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है that is slacked lime, ठीक है, ये स्लेक्ट लाइम क्या करेगा, CO2 को कैप्चर करेगा एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर बना देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस रिएक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखने का था। तो हमारे पास कॉमन नेम से क्वेश्चन आएगा और आपको इस तरह से इनडायरेक्टली वो पूछेगा कि स्लेक्ट लाइम ने ये किया, या जो लाइमस्टोन है वो ऐसे बना, या क्विक लाइम वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसे ऐसे कंपाउंड बन रहा है। तो आपको वो सब ध्यान रखना है तो इस रिएक्शन के बारे में कि ऐसे ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर को जब उसके साथ रिएक्शन होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, उसको हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ट लाइम बोलेंगे एंड कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन बोलेंगे। और कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द व्हाइट वॉश, ठीक है, और आफ्टर 2 और 3 डेज वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास और आगे क्या है, ये देखिए कुछ और एग्जाम्पल इसने दिए हुए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के, और साथ में एक्सोथर्मिक भी ले रहा है। लेट अस डिस्कस मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सब हम करके आए, C+O2 का CO2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2NO2, ये भी आपका कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट 2 और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। आपको सिंगल वर्ड ध्यान रखना है, और कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। उसके बाद कह रहे हैं वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड
किसी किसी एग्जाम्पल में, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म एंड रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि किसी किसी रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट के साथ साथ हीट इवॉल्व हो रही है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिल रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है तो हीट इवॉल्व हो रही है। तो अगर किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है तो वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कुछ अदर एग्जाम्पल देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस मैंने आपको बताया था कि नेचुरल गैस क्या होता है, मीथेन होता है, CH4। जब इसकी बर्निंग करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग होगी। और आपको पता है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ये हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन CH4 ये नेचुरल फ्यूल होता है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस, दैट इज मीथेन। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा CO2 एंड H2। अब इसको बैलेंस कर लोगे आप। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगी, हाइड्रोजन अब 4 हो गए। और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो इधर है क्योंकि पूरे फॉर्मूले के सामने 2 लगा है, 2 ऑक्सीजन इधर है 4, तो यहाँ पे मैं 2O2 लगा दूंगी। तो ये हमारे पास जो बर्निंग, अब जितने भी मैंने बताया आपको, जितने भी बर्निंग रिएक्शंस है, यानी कि जितने भी कंबशंस रिएक्शन है, कंबशंस क्या होता है, जलना। और जलना किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो किसी भी फ्यूल का जलना, डीजल है, पेट्रोल है, मीथेन है, नेचुरल गैस या और कोई आपका कार्बन है, जितने भी आपकी बर्निंग जो है रिएक्शंस होंगी या कंबशंस रिएक्शन होंगी, वो सभी आपके किसका एग्जाम्पल होंगी, उन सभी में हीट लिबरेट होगी ही होगी, तो वो सभी किसी का एग्जाम्पल होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल होंगी। ठीक है, तो उसमें और भी एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया जो है मीथेन का बर्निंग, ये हमारे पास मीथेन की बर्निंग हो गई, CH4 2O2 CO2 + 2H2, ये हमारे पास हो गया एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो ये आपके पास जो है रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यस, ये हम देख लेते हैं कि आपका जो रेस्पिरेशन है, आपको पता है कि वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो रेस्पिरेशन में होता क्या है, हम इसको डिटेल में समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हो क्या रहा है। रेस्पिरेशन एंड जो है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ फूड या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये दोनों ही प्रोसेस क्या है, इंटरलिंक्ड है। और ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं एक बार, कि कैसे रेस्पिरेशन को। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हमने फूड खाया। ठीक है, कोई भी आप फूड ले रहे हो, उसमें आपने ब्रेड लिया, राइस लिया, उसमें जो भी है आपने लिया, खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट्स है। वो कैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फूड से हमें क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट्स मिले। और वो कैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो अभी अभी आपने लिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ये हमारी बॉडी जो है ऐसे ही एकदम से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती कि इनको एब्जॉर्ब कर ले। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का जो है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इनका होगा डीकम्पोजिशन। ठीक है, या फिर मैं कहूँ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी बोल सकते हैं, या डीकम्पोजिशन ऑफ फूड भी बोल सकते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ फूड। ठीक है, तो हमें मिला सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। जितना सिंपल हो सकता है उतना वैसा हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आपको पता है क्या होता है, ग्लूकोज। क्या, C6H12O6, ये हमें हमारी बॉडी से मिल गया। ठीक है, हमने खाना खाया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, देन उसका डीकम्पोजिशन या ऑक्सीडेशन हुआ और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज बन गया। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, डीकम्पोजिशन ऑफ फूड। अब वो आगे रेस्पिरेशन में कैसे इंक्लूड होता है वो हम देख लेते हैं। अब यही जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर ले जा रहे हैं, तो वो जो ऑक्सीजन है हमारे बॉडी के अंदर सभी सेल्स में, सभी टिश्यू में होती है। ठीक है, और CO2 को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो बर्निंग के काम आएगी, यानी कि वो इसको बर्निंग के ग्लूकोज को बर्न करेगी, इसका कंबशंस करेगी। तो ग्लूकोज की जब बर्निंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो वहाँ से क्या लेगा, वहाँ से वो ऑक्सीजन लेगा 6O2। मैं इस रिएक्शन को डायरेक्ट लिख रही हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसकी बर्निंग होगी एंड इट टेक्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो अपनी बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन है, उनसे वो ऑक्सीजन लेगा, उसके बाद इसकी बर्निंग होगी एंड बर्निंग के बाद ये क्या बनाएगा 6CO2 एंड 6H2O और साथ में कुछ एनर्जी लिबरेट करेगा या हीट लिबरेट करेगा या कुछ भी कह सकते हो। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट लिबरेट करो ये भी आप कह सकते हो। एनर्जी हीट जो है सनलाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हीट हो, ठीक है। सनलाइट की फॉर्म में है तो भी एनर्जी कहेंगे, हीट की फॉर्म में है तो भी उसको हम एनर्जी कह सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है तो भी हम लाइट, अगर लाइट का नाम लिया है तो केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर हम लाइट को क्या कहते हैं, सनलाइट कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। अगर इलेक्ट्रिसिटी का नाम है तो इलेक्ट्रिसिटी ही उसको बुलाएगा, बट ये तीनों ही फॉर्म एनर्जी की हैं। तो कुछ एनर्जी लिबरेट होगी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो खाना हमें मिला उससे हमें एनर्जी मिलेगी जिसको हम बॉडी में अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो है CO2 को उसने बाहर निकाल दिया और जो है ऑक्सीजन को उसने टेक कर लिया। तो जो रेस्पिरेशन की, जो हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो एक्चुअल में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि वहाँ पे हीट या एनर्जी जो है वो लिबरेट हो रही है और वो एनर्जी जो है उसको हम यूज़ करें अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए, अदर एक्टिविटीज़ के लिए। तो हम ये कहेंगे कि जो आपने खाना खाया उसका ऑक्सीडेशन एंड फूड, जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हुआ उससे जो ग्लूकोज बना उसकी जो बर्निंग हुई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उससे जो CO2 बाहर निकला, तो हमारा रेस्पिरेशन में CO2 बाहर निकलता है, वही जो है ये इसीलिए आपका एनर्जी बाहर निकली, तो इसीलिए वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड इन दिस प्रोसेस देयर इज ए बर्निंग ऑफ द ग्लूकोज एंड ग्लूकोज कहाँ से आया, आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ आवर फूड, यानी कि जो हम खाते हैं, अब जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा, जो खाना खाते हैं उससे जो हमें मिलता है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है वो हमारा ग्लूकोज है। और ग्लूकोज की बर्निंग जब होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 बनती है, वो बाहर निकलेगी, तो और साथ में हीट निकलेगी, तो उसको हम कहेंगे कि रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये आपका हो गया कंप्लीट कि वी नीड द एनर्जी टू स्टे अलाइव, ठीक है। वी नीड द एनर्जी टू स्टे अलाइव and we get this energy from the food we eat, and during the digestion of food is broken down into the simpler compound, and for example rice है, potato है, bread contain the carbohydrates and these carbohydrates are broken down to form the glucose, ठीक है, and the glucose combined with the oxygen in the cells of our body and the provides energy, and the special name of this reaction is respiration, and the process of which you will study in the chapter, ये आप चैप्टर 6 में आपने कभी पढ़ा था, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा बायो में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फोटोसिंथेसिस और इनकी रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। तो ये हमारे पास आ गई रिएक्शन, ग्लूकोज है C6H12O6, 6CO2 है, 6CO2NH2 और एनर्जी बाहर निकल गई। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम कहेंगे रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब उसके बाद ये कह रहा है कि जो डीकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का, यानी कि जो सब्जियां हैं या फिर आप जैसे जो फ्रूट्स हैं उनके जो छिलके होते हैं, वेजिटेबल मैटर जो होते हैं, उनसे जो खाद बनता है, ठीक है, कंपोस्ट बनता है, वो भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो बनता है तब भी आपका हीट लिबरेट होती है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे, तो जितने भी कंबशंस रिएक्शन है जिनकी बर्निंग हो रही है, चाहे वो बॉडी में है चाहे बाहर है या डेली रूटीन लाइफ में आप देख रहे हो, बर्निंग जितनी भी रिएक्शंस है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कंबशन जिस भी रिएक्शन में कंबशन रिएक्शंस हो रही है वो आपकी सभी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये एक एक्टिविटी उसने दे रखी है। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ गई। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमने अच्छे से कर ली, ठीक है।
कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हमने, ठीक है, अब आप उस पे एक बार उस पेज पे चलिए, क्योंकि आपने देखा कि मैंने जो है ग्लूकोज वाला ये आपने ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट देख लिया होगा। तो आप इस रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कैसे ग्लूकोज की बर्निंग हो रही है और कैसे ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसके बाद हम चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आपको सिंगल वर्ड ध्यान रखना है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक्सोथर्मिक में अगर किसी रिएक्शन में हीट लिबरेट हो रही है, तो हीट लिबरेट हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल है। और हमने बहुत सारी कंबशन रिएक्शन देखी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल थी, और जो रेस्पिरेशन है वो भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन भी आ गई हमें समझ। और जो एक आपका रिएक्शन थी जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ ऐड होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, दैट इज क्विक लाइम से स्लैक्ट लाइम बन रहा है, वहाँ पे भी आपका हीट लिबरेट हो रही है। तो वो कॉम्बिनेशंस एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का भी एग्जांपल है, और वो किस में काम आता है, व्हाइट वॉश में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितनी तरह की होती है। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो ये जो है 3 टाइप्स की होती है। पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकंड है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। अब नाम से आपको इंडिकेट है कि डीकम्पोजिशन के डेफिनेशन से पहले मैं आपको इसकी टाइप्स क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो डीकम्पोजिशन में आपको नाम से इंडिकेट है कि टूटना, किसी भी सब्सटेंस का टूटना, डीकम्पोज हो जाना, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि पहले ही एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक लाइन और लिख दे रही हूँ कि कोई भी तरह की डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो, ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, all decomposition reactions are एंडोथर्मिक रिएक्शंस, यानी कि वहाँ पे हीट एनर्जी या जो भी है आपका वो क्या होगी, एब्जॉर्ब, पहले एब्जॉर्ब होगी उसके बाद ही रिएक्शन होगी, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब होगी और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जो एनर्जी है या हीट है वो एब्जॉर्ब होगी और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो डीकम्पोजिशन का मतलब किसी चीज़ को तोड़ने के लिए पहले हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, जब देंगे तो ही वो टूटेगा। और वो आपका हीट की फॉर्म में हो सकती है, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है, और वो आपका सनलाइट की फॉर्म में हो सकती है। सनलाइट में फोटोन्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं सनलाइट में, उनको हम फोटोन्स बोलते हैं, एनर्जी पैकेट्स को, ठीक है। तो हम अगर वो हीट की फॉर्म में एनर्जी हम दे रहे हैं तो उसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। अगर उसको हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। अगर उसको हम सनलाइट की फॉर्म में जो दे रहे हैं एनर्जी और तब वो रिएक्शन हो रही है तो उसको हम फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। तो ये 3 टाइप हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब चलते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, क्योंकि वहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट पहले होती है, निकलती नहीं है, पहले देनी पड़ती है, एब्जॉर्ब करता है। और एक्सोथर्मिक में हीट लिबरेट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है पहले ही, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये जरूर नहीं है कि जितनी भी सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो डीकम्पोजिशन ही हो, बट डीकम्पोजिशन जहां पे भी हो रहा है वो सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस ही होंगी। अब आप देखिए, हम चलते हैं पहले इसकी डेफिनेशन पे, एंड 1 बाय 1 सबके एग्जांपल्स हम देखते हैं, और क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स किस किस कैटेगरी में किस तरह का चेंज हो जाएगा। तो
तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पे जाइए आप, और हम ये कहेंगे इट इज़ रिवर्स या जस्ट अपोजिट, इट इज़ जस्ट अपोजिट या रिवर्स ऑफ या अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम अपोजिट है। वहाँ पे क्या बन रहा था, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट लेना है जो टूट के 2 या 2 से ज़्यादा में जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट 2 या 3 बनाएगा बट रिएक्टेंट यहाँ पे सिंगल ही होगा। तो ये एकदम से रिवर्स हो गया, वहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ सिंगल रिएक्टेंट लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट, अब आपको ये सिंगल वर्ड याद रखना है, सिंगल रिएक्टेंट decompose decomposed into 2 or more products by the help of heat, electricity और सनलाइट, यानी कि इन सबको हम ब्रैकेट में डाल के विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है, आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो सिंगल रिएक्टेंट आपका हीट एनर्जी किसी भी फॉर्म में लेके आपका क्या करेगा, डीकम्पोज होके 2 या 3 प्रोडक्ट में टूट जाएगा। एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जो उसको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी और वो आपका 2 या 3 प्रोडक्ट में टूट जाएगा। प्रोडक्ट 2 से 3 बनेंगे तो वो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। अब सबसे पहले चलते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन पे। तो थर्मल डीकम्पोजिशन में आपको हीट देनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो रिएक्शन होगी। तो हम ये कहेंगे इन थर्मल डीकम्पोजिशन व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिंगल रिएक्टेंट एंड टू फॉर्म द 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वहाँ पे हीट एनर्जी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में गया है तो इसको थर्मल, एंड डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ऑफ द सिंगल रिएक्टेंट, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट जो था वो डीकम्पोज होके 2 या 3 प्रोडक्ट में चला गया, तो वो क्या हो गया, थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। और जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख के दिखाती हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जिसको हम कॉमन नेम में बोल रहे थे। अब ये रिएक्शन रिवर्स भी जो वो वहाँ पे मैंने बताई थी कॉम्बिनेशन में, ठीक है, मैं आपको बता रही थी जस्ट 2 और 3 डेज बाद वो रिएक्ट करके। अब वो देखो एग्जांपल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब जैसे ये रिएक्शन आपको इसको तोड़ना चाहोगे तो पहले आप इसको हीट दोगे, जब हीट दोगे तो ये किस में बदल जाएगी, CaO में और CO2 में। ठीक है, वहाँ वो रिएक्शन जो है वो मैं जो समझा रही थी वो डिफरेंट थी, क्योंकि वो तो वाइट वॉश होने के बाद जो वॉल्स थी वो एब्जॉर्ब कर रही थी CO2 गैस को और कैल्शियम कार्बोनेट बना रही थी। लेकिन ये जो रिएक्शन है, जब मार्बल का पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, अगर उसको हम डीकम्पोज करना चाहें तो वो क्या करेंगे, पहले उसको हम हीट एनर्जी देंगे, उसके बाद वो कैल्शियम ऑक्साइड या कोई क्लाइम के अंदर कन्वर्ट होगा एंड CO2 गैस को बाहर निकाल देगा। तो ये जो रिएक्शन है, ये यहाँ पे मैंने हीट इसको दी है। अब देखो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है और सिंगल रिएक्टेंट को मैंने हीट दी है, और जब ये कोई क्लाइम के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड में एंड CO2 गैस में चेंज हो गया, इट मीन्स ये किसका एग्जाम्पल है, थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। और क्या हो सकता है थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, और बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ पे हमें सिंगल रिएक्टेंट और हीट देनी पड़े, और हम देखेंगे कोई एग्जाम्पल होगा तो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हम देख लें, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमारे पास जो रिएक्शन थी H2O वाली 2H2O, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक स्पार्क दूँ, इलेक्ट्रिक स्पार्क अगर मैं देती हूँ तो यहाँ पे ये 2H2
प्लस O2, यानी कि वो जो रिएक्शन थी हमारे पास वो रिवर्स हो गई। ठीक है, मैं बैलेंस करके ऑलरेडी दिखा रही हूँ क्योंकि आपको बैलेंस आ ही गया था। 2H2 प्लस O2, तो ये जो रिएक्शन थी हमारे पास H2O वाली, तो ये देखो जब उधर से स्टार्ट थी, जब दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते तो उसको हम क्या कॉम्बिनेशन में ले रहे थे। इसी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं, वाटर को अगर डिकम्पोज करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा और वो किसका एग्जाम्पल बन जाएगा। तो उसी रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया तो वो एग्जाम्पल बन गया इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, यानी कि वाटर का डिकम्पोज होना इनटू ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस। अब ये जो है, ये जो इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा है इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होना। तो इसको हम एक बार जरा डिटेल में देख लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आगे जब एक्सरसाइज करोगे तब भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, ऐसे ही इसको आप किसी का भी इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने सोडियम क्लोराइड ले लिया मोल्टन, यानी कि पिघला हुआ, उसका भी इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है और मैंने इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दिया, यानी कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करा रही हूँ। प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कंपाउंड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस मैंने करा दिया तो ये जाएगा आपका सोडियम और क्लोरीन गैस में, क्योंकि Cl2 गैस ही फॉर्म में निकलती है तो क्लोरीन 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2NaCl लेते हैं और ये 2Na और Cl2 गैस में ये आपका सॉलिड और ये गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका वाटर है जो है H2O जो है उसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो गया तो यहाँ पे 2H2 हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस ये हमारे पास निकल गया। अब देखिए जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है इसमें समझने का क्या है कि हमारे पास जो है वाटर हमने लिया और उसके पास इलेक्ट्रिसिटी, जब हम किसी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स भी तो होने चाहिए। तो आपको पता है फिजिक्स में आपने सीखा है और ये सीखते आ रहे हो कि हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो होता है एनोड और एक होता है नेगेटिव जो है वो कैथोड। ठीक है, ये जो कैथोड इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव होता है, एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है। एनोड जो पॉजिटिव है तो इसके पास जो अट्रैक्ट करने वाले आयन होंगे वो अपोजिट, यानी कि वो नेगेटिव वाले होंगे, और नेगेटिव वालों को हम क्या बोलेंगे, अनायंस। अनायंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो आयंस है अपोजिट चार्ज के जिनके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज है लेकिन ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनको हम अनायंस बोल रहे हैं। ठीक है, ये इसके इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट किसको करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। अब जो भी आयंस पॉजिटिव चार्ज वाले जो हैं वो नेगेटिव पे जा रहे हैं, कैथोड इलेक्ट्रोड का नाम है, तो इन आयंस का नाम क्या हो जाएगा, कटायंस। ठीक है, तो कटायंस कैथोड पे जाएंगे, अनायंस एनोड पे जाएंगे। ठीक है, तो कटायंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, अनायंस पे नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये जो भी इलेक्ट्रोलिसिस हो रहे हैं इनके अंदर भी कटायन अनायन बन रहे हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन में H2O है, H2O के अंदर दो आयंस, एक तो H+ आयन, देखो H+ आयन जो है, H+ जो आयंस है वो आपका, मैं इसको H2+ आयन नहीं कहूँगी कि H2+ आयन, जी नहीं, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में H2O जो लिखा है इसमें से आयंस H+ ही निकलेंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं इसको 2H+ आयन, ये जो 2 लगा हुआ इसको मैं आगे लगा सकती हूँ 2H+ आयन, 2H+ आयन। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके क्या बनेंगे, ये जो आपका है यानी कि अनायन बनेंगे O-2। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होता है इस पर O-2, यानी कि अनायन ऑक्सीजन के अनायन। तो जो अनायन है ऑक्सीजन वाले वो जाएंगे आपके एनोड पे, तो एनोड पे गया ऑक्सीजन। ठीक है, O2 गैस लिबरेट होगी यहाँ पे। ठीक है, और वो क्योंकि हमने डबल अमाउंट में दे रखा है वाटर 2H2O, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 होने चाहिए, जब 2 होंगे तभी आपका क्या बनेगा, O2 गैस बनेगी, तो यहाँ पे O2 गैस निकल गई। ठीक है, और जो कटायन है यानी कि 2H+, ये आयन कहाँ जाएंगे, कैथोड पे, तो यहाँ से क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है,
तो ये जब भी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस हमेशा कैथोड पे लिबरेट होती है और ऑक्सीजन गैस हमेशा एनोड पे लिबरेट होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड आपको क्या ध्यान रखना है कि वाटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, H2O। तो इसकी कंपोजिशन में पहले ही हाइड्रोजन जो है वो डबल अमाउंट में है ऑक्सीजन के कंपेयर में, यानी कि इन द फॉर्मूला ऑफ द वाटर द कंपोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन इज ऑलरेडी डबल देन द ऑक्सीजन। यानी कि कंपोजिशन में अगर हम देखें तो पहले ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल कंपोजिशन में है। तो जो लिबरेशन होगा, यानी कि लिबरेट जब होगा एनोड पे और कैथोड पे, तो हाइड्रोजन गैस हमेशा ऑक्सीजन गैस से डबल लिबरेट होगी, क्योंकि उसका फॉर्मूले में कंपोजिशन ही डबल है। देन हाइड्रोजन गैस लिबरेट डबल एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन गैस एंड इट इज लिबरेटेड एट द कैथोड। और उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, जहाँ पे आपका दोनों गैस लिबरेट हो रही है वहाँ पे आप बर्निंग कैंडल लेके जाओगे, तो बर्निंग कैंडल के साथ जहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है वहाँ पे आपको पॉप साउंड की आवाज़ आएगी, पप इस तरह से। तो वो इट मीन्स वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, अदर साइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो ये हमारा ऑल ओवर क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो आपको इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देयर इज ए लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस ओनली। हाइड्रोजन गैस लिबरेट एट कैथोड, ठीक है, एंड द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल, या अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन गैस लिबरेट डबल एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। उसका रीजन हो जाएगा बिकॉज इन कंपोजिशन ऑफ द वाटर द हाइड्रोजन इज ऑलवेज डबल एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। H2O में हमेशा H2 लिया जाता है, ऑक्सीजन 1 ही है। उसके बाद हम उसको बैलेंस करने के लिए 2H2 कर रहे हैं, वो एक बात अलग है, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया। ऐसे आपका जो है सोडियम जो Na+ होता है वो हमेशा कैथोड पे निकलेगा और Cl- जो है वो आपका हमेशा एनोड पे, क्लोरीन गैस। तो ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस है। आपका वाटर का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो ये हो गया हमारा जो है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, ठीक है। ये किसका है, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। तो हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद थर्ड हमारे पास दो एग्जाम्पल आते हैं जो रिएक्शंस, एक तो आपकी ऐसे डेली रूटीन में, तो मैं क्या कहूँ, मतलब आप ये कह सकते हो कि एनवायरनमेंट में एक जो रिएक्शन है जो आपका ये कह सकते हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, वो एंडोथर्मिक का भी एग्जाम्पल है और प्लस आपका जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो फोटोसिंथेसिस है, ये रिएक्शन जो है सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि सनलाइट के बिना ये होती नहीं। तो ग्रीन लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में आपका जो CO2 गैस को CO2 और H2O से मिलकर अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करते हैं। इसलिए कहते हैं कि एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए ताकि एनवायरनमेंट हरा भरा हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रीन लीव से अपना खाना बनाएंगे और साथ में ऑक्सीजन देंगे, वो हमें यूज़ करने को मिलेगी। तो ये रिएक्शन उसकी जस्ट रिवर्स है। वो आपका क्या थी, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल थी, रेस्पिरेशन, लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है, आपका एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट यूज़ हो रही है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें 6CO2 वो क्या करेंगे, पहले एब्जॉर्ब करते हैं 6H2O। ये रिएक्शन भी आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। और यहाँ पे जो है सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट होगा ग्रीन लीव्स में और वो बनाएंगे अपना खाना, यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज जिसको हम कहेंगे, ठीक है, ग्लूकोज बनेगा और साथ में ये 6 ऑक्सीजन देगा एंड जो है हीट एनर्जी या वाटर जो भी था, 6 ऑक्सीजन गैस और ये तो है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस की, ये हमारे पास क्या आ गया, किसका एग्जाम्पल है, सनलाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन का प्लस एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और हम देख लेते हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में और क्या एग्जाम्पल, ये तो कॉमन एग्जाम्पल है। सनलाइट की प्रेजेंस में दो कंपाउंड हमारे पास है जो AgBr एंड AgCl, ठीक है। ये जो है ये कंपाउंड आपका हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में जो है डीकम्पोज ये हो जाएगा और जो AgCl है वो वाइट कलर का होता है। जैसे ही उसको सनलाइट में थोड़ी देर बाहर आप वाच गिलास पे रख दोगे तो उसका कलर ग्रे कलर का हो जाएगा वो, यानी कि वो डीकम्पोज हो चुका है और उससे बनेगा क्या,
एक तो सिल्वर बनेगा 2Ag प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपका जो है 2Ag बनेगा और प्लस Br2 गैस बाहर निकल जाएगी। Br2 जो है एक नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे एक आपका मेटल जो है ऑलमोस्ट सॉलिड होते हैं, बट मरकरी हमेशा लिक्विड होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। ऐसे ही नॉन मेटल लगभग आपके सॉलिड लिक्विड गैस सब में हो सकते हैं, बट नॉन मेटल में आपका सिंगल एक एलिमेंट है ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, रेडिश ब्राउन करंट का लिक्विड होता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये नॉन मेटल, बट जब लिक्विड में है तो इसके वेपर्स भी बहुत जल्दी बनते हैं, तो Br2 गैस निकल जाएगी और 2Ag बन जाएगा। तो ये जो दोनों रिएक्शन है ये सनलाइट की प्रेजेंस में है, और इनको एग्जाम्पल किसका कहेंगे, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन का। ये दोनों आपको ध्यान रखने, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है ये। और दीज टू कंपाउंड्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, यानी कि AgBr और AgCl दोनों ही कंपाउंड किस में यूज होते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये यूज होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास थर्मल का एग्जाम्पल हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, और भी कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा एक एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हो, एक पोटाशियम क्लोरेट होता है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से करके दिखा रही हूँ, बैलेंस है ये ऑलरेडी 2KClO3, तो यहाँ से बनेगा आपका 2KCl प्लस 3O2। ये जो आपका एग्जाम्पल है ये हीट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है 2KClO3 पोटाशियम क्लोरेट इसका नाम है, इसका नाम है पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम क्लोरेट, और ये हमेशा हीट की प्रेजेंस में होगा और 2KCl और 3 ऑक्सीजन 3O2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। और जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl का किया, वो इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। और ये दोनों रिएक्शन जो है आपके जो है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो 3 तरह की डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी जहाँ पे आपका एक सिंगल प्रोडक्ट हीट एनर्जी लेके किसी भी फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी, हीट और जो है सनलाइट की फॉर्म में, वो सिंगल प्रोडक्ट 2 या 3 प्रोडक्ट के अंदर जो है वो जाएगा, 2 या 3 प्रोडक्ट में। और ये कॉमन रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपका एंडोथर्मिक है ये रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन तो हम इसको कहें या ना कहें, बट ये एंडोथर्मिक का सनलाइट के बिना होगी नहीं ये, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल रिएक्टर नहीं है जो टूट रहा है, ठीक है, ये टूट नहीं रहा, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन क्या है, वो एक एक्सोथर्मिक का एग्जांपल। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड फोटोसिंथेसिस इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब हमने कर लिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन होगी। अब ये देखिए, ये हमारे पास, चलते हैं हम अपने पेज पे। ये हमें देखो एक और एक्टिविटी मिल गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। कह रहा है कि आपका जो है फेरस सल्फेट आपने लिया, फेरस सल्फेट एक्चुअल में होता है FeSO4 × 7H2O, ठीक है। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। और ये जो 7H2O जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक्चुअल में 7H2O मॉलिक्यूल्स इसके साथ दिखाई नहीं देते कि वाटर पड़ा है भाई फॉर ये यानी कि हाइड्रेटेड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में हाइड्रेटेड होता है ऑलरेडी, ये हाइड्रेटेड फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। क्रिस्टल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये, जो इसके ऑलरेडी इसके फॉर्मूले में होते हैं। तो जैसे इसको आप हीट करोगे तो ये पहले तो अपने वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करेगा FeSO4, ठीक है। और इसका जो कलर है वो समथिंग आपका जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इसको कंटिन्यू हम हीट करते रहेंगे। ये जो सिंबल है ये हीट का है, जो ट्राइंगल वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ सिंबल लगा दिया लिखने की बजाय। उसके बाद ये अपना टूटेगा जो है Fe2O3 में एंड SO2 गैस एंड SO3 में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी SO2 गैस होती है, ये SO3 भी गैस होती है। Fe2O3 है, ये सॉलिड होता है। तो ये जो फेरस सल्फेट है इसका ग्रीन कलर होता है, ठीक है, ग्रीन कलर होता है इसका। लेकिन जैसे इसको हम हीट करेंगे तो सबसे पहले तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज करेगा, ठीक है, और ग्रीन कलर से इसका जो है वो कलर एकदम से चेंज हो जाएगा और वो वाटर मॉलिक्यूल को। और उसके बाद जो है ये कंटिन्यू इसको हीट करते हैं तो फेरस ऑक्साइड जो है Fe2O3 बनाएगा, तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। फेरिक ऑक्साइड जो है Fe2O3 बनाएगा सॉलिड फॉर्म में, SO2 गैस और SO3 गैस बाहर निकालेगा, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जैसे इसको हम हीट करते हैं तो हमें स्मेल आती है। स्मेल क्यों आती है? क्योंकि SO2 और SO3 गैस जो है वो
बाहर निकल रही है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी जो कोई गैस इवोल्व होती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक केमिकल रिएक्शन का। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये डीकम्पोजिशन है। तो एक सिंगल कंपाउंड है फेरस सल्फेट और ये 3 से आपके जो है प्रोडक्ट दे रहा है और हीट को यूज़ कर रहा है। तो फेरस सल्फेट को जैसे ही हीट किया, सिंगल रिएक्टेंट जो था वो 2 और 3 प्रोडक्ट में टूट गया और उसका ग्रीन कलर जो था वो भी चेंज हो गया। तो ये देखिए कह रहा है कि वी कैन ऑब्जर्व ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन to give the simpler products, and this is a decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal, that is FeSO4 into 7S2 lose water when heated and the color of the crystal changes, यानी कि उसका जो कलर था क्रिस्टल का FeSO4 का ग्रीन जो कलर था वो कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन डीकम्पोज, उसके बाद वो बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 गैस, एंड फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेज, वो बनेंगे गैस में। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सिंगल रिएक्टेंट 2 और 3 प्रोडक्ट में जा रहा है तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद ये डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिखा रहा है, ये भी मैंने आपको करवा दिया था, ये हमारे पास हो गया था, सॉरी ये हमने देख लिया था। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, लाइमस्टोन, जैसे हम इसको हीट देंगे थर्मल डीकम्पोजिशन का क्विक लाइमर CO2 गैस में चला जाएगा। तो ये कह रहा है कि आपका डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन द वेरियस इंडस्ट्रीज। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज द लाइम और क्विक लाइम एंड इट हैज़ मैनी यूजेस। वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सीमेंट and when a decomposition reaction is carried out by heating is called as the thermal decomposition, ठीक है। जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है जैसे उसको हीट के रिक्वायरमेंट होगी वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में चल जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो आपका क्विक लाइम या लाइम उसको हम कहेंगे, उसके बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज है। जैसे एक यूज जो इम्पोर्टेंट है वो कैल्शियम ऑक्साइड को सीमेंट बनाने में यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, तो वो इसका सबसे बड़ा यूज है, ठीक है। और ये जो है हीट की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन हो रहा है, सिंगल एक रिएक्टेंट है और वो 2 प्रोडक्ट में टूट रहा है, इट मीन्स ये आपका थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तो ये सब हम कर चुके थे। उसके बाद जो है ये देखिए उसके बाद कह रहा है कि वी ऑब्जर्व द, हाँ एक आपका जो है नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, एक आपका ये जो है ये रिएक्शन भी आपकी थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जांपल है, इसको भी आप एग्जांपल में यूज़ कर सकते हो। ये देखिए ये क्या है, लेड नाइट्रेट, ठीक है, PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट एक सिंगल रिएक्टेंट है, 2PbNO3 ट्वाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉलिड में है लेड नाइट्रेट। जैसे इसको हम हीट देंगे तो ये अपना एक तो लेड ऑक्साइड ये प्रोडक्ट बनाएगा PbO, उसके बाद एक NO2 गैस, एक ठीक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और एक ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिबरेट होगी, तो ये 2PbO लेड ऑक्साइड बन गया, ये 4NO2 गैस NO2 गैस, ठीक है। तो ये हमारे पास लेड नाइट्रेट है हीट की प्रेजेंस में, तो किसका एग्जाम्पल होगा, थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया ये भी। तो कैल्शियम और कार्बोनेट वाला ये भी आपका हीट थर्मल डीकम्पोजिशन का। पोटाशियम क्लोरेट वाला जो दिया था मैंने 2KClO3, वो हीट की प्रेजेंस में क्या बना रहा था 2KCl + 3O2, वो भी आपका थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल था। जो फेरस सल्फेट वाला है Fe2O3 एंड SO2 एंड SO3 वो भी आपका थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट वाला भी, ठीक है। और ये आपका लेड नाइट्रेट 2PbNO3 जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2PbO + 4NO2 गैस NO2 गैस। तो ये सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हमारे पास आ गई एक्टिविटी, ये किसकी एक्टिविटी है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था कि यहाँ पे देखो ये एनोड इसने लिया है और ये जो है कैथोड आपका जो है लिया है और बैटरी इसने लगा दी, वाटर ले लिया है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है और यहाँ आपका ऑक्सीजन O2 गैस लिबरेट हो रही है एनोड पे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है कैथोड पे, ठीक है। कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होगी, लिबरेट होगी
वो डबल अमाउंट में लिबरेट होगी, ठीक है, डबल अमाउंट। ये मैंने आप सबको, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया था। तो यहाँ पे इसने जो है पूरा देके और पूछा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस, सॉरी, पूछा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो कलेक्टेड इन द सेम बोथ द टेस्ट ट्यूब में जो है वो आपका दी गैस वन बाय वन ब्रिंगिंग बर्निंग द कैंडल क्लोज टू द, ये सब आपने कर लिया, यानी कि मैंने आपको बता दिया था पोप साउंड टेस्ट के बारे में, ये सब आप कर चुके। अब आ गया ये नेक्स्ट जो है ये सनलाइट का, ये देखो ये बता रहा है, ये इसने कहा कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड हमने लिया, तो सिल्वर क्लोराइड लिया तो कह रहा है चाइना डिश में, उसको हम सनलाइट में रख दिया तो क्या उसका कलर चेंज हो जाएगा? यस, वो वाइट कलर का होता है, उसका कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि वो डीकम्पोज हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो वो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये कह रहा है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन कलर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसका क्या हो गया, डीकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड टू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस बाय द लाइट। अब लाइट का मतलब यहाँ पे सनलाइट से है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास हो गए, ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास 2AgCl, ठीक है, सॉलिड में है, सनलाइट की प्रेजेंस में 2Ag प्लस Cl2 बन गया। और ये एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन का, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया सिल्वर ब्रोमाइड का, ये आ गया सिल्वर ब्रोमाइड 2AgBr, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दो, ये मैंने आपको सब समझा दिया, सब आ गया। ये 2AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में 2Ag और Br2 की फॉर्म में आएगा। तो ये सारे के सारे किस में काम आते हैं, जो 2AgBr है 2AgCl ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में या काम आते हैं। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एनर्जी की प्रेजेंस में होते हैं, वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो हम ये कहेंगे कि सारी की सारी जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। उसके बाद ये एक अपना जो है एक एक्टिविटी दे रहा है कि 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है BaOH2, ये हमारे पास इन ए टेस्ट ट्यूब, ठीक है। 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, ठीक है, एंड मिक्स with the help of a glass rod, touch the bottom of the test tube with the palm. What do you feel in this, the exothermic और endothermic reaction? तो ये रिएक्शन मैं आपको करके बता दूं, पहले तो रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखा दूं, ये रिएक्शन क्या होगी उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और ये बनाएगा BaCl2 प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है, BaCl2 बनाएगा, बेरियम क्लोराइड बनाता है और अमोनिया बनाता है, वाटर बनाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बनती है। अब इनको करते बैलेंस, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन पहले BaCl2 में 2 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 2NH4Cl, ठीक है, 2NH4Cl। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गए और यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो मैं यहाँ पे 2NH3 कर देती हूँ, ठीक है। अब एक बार ऑल ओवर देख लेते हैं, यहाँ पे बेरिलियम 1 है, यहाँ पे बेरिलियम 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, वहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन देखो हमारे पास 2 और H4 है, यहाँ पे 2NH4, डिफरेंट पेन से मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे 2 और यहाँ H4 है, यानी कि 8 हाइड्रोजन हो गए, और OH2 है तो 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, तो 10 हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ हो चुके हैं। यहाँ देखते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, OH2 है तो ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पे BaOH2 मैंने लिखा BaOH2, तो यहाँ पे जो
OH ट्वाइस है, उसमें ऑक्सीजन भी 2 हो गए क्योंकि बाहर 2 लगा हुआ है ट्वाइस करके, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ H2O में ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, तो मैं यहाँ 2H2O लिख दूंगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 2NH3 है और 2, यानी कि 6 हाइड्रोजन तो 2NH3 में हो गए, और 2H2O तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, तो हाइड्रोजन 10 और 2H2O में ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 2, और 2NH4Cl में क्लोरीन भी 2 और Cl2 BaCl2 में क्लोरीन 2, तो ये रिएक्शन अब बैलेंस है, ठीक है। BaOH ट्वाइस 2NH4Cl BaCl2 2NH3 2H2O, दोबारा से एक बार लिख के दिखाती हूँ। और ये रिएक्शन आप ध्यान रखो, हमेशा ही ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होती है। ये जब रिएक्शन होती है तो पहले ही इसको हीट एनर्जी देनी पड़ती है, ये रिएक्शन पहले ही इसको हीट एनर्जी देनी पड़ती है, तभी ये रिएक्शन होती है। दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट तभी करते हैं जब हीट देंगे इनको, यानी कि हीट देंगे तभी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तभी ये रिएक्शन होगी। तो एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको एक बार मैं दोबारा से आपको बैलेंस जो है वो कर ली थी, हम ऐसे ही लिख देते हैं इसको एक बार दोबारा। तो हम ये कहेंगे कि एंडोथर्मिक का रिएक्शन है और इसका आंसर मैं लिख रही हूँ ऊपर। तो ये हो गया BaOH ट्वाइस, ठीक है, 2NH4Cl, और ये क्या बनाएगा BaCl2 प्लस 2NH3 प्लस 2H2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, और इट इज़ ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम पहले हीट देंगे तभी ये रिएक्शन होगी। तो ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आ गए, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग में यूज तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। कह रहा है कि नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो ये हमने लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड। नाम क्या है इसका, नाम है इसका कैल्शियम ऑक्साइड। कॉमन नेम क्या है इसका, क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। कह रहा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन अबोव विद द वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन दिखाओ, CaO प्लस H2O, CaOH ट्वाइस, ठीक है, प्लस हीट निकलती है। हीट को आप दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन CaO प्लस H2O CaOH ट्वाइस क्विक लाइम से स्लेट लाइम बनेगा। तो कौन सा सब्सटेंस वाइट वॉश में यूज़ हो रहा है, तो यूज़ का मतलब स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि वाइट वॉश होने के बाद क्या बन जाएगा। अगर वो कहता कि 2 और 3 डेज बाद ये हो जाएगा, तो फिर वो आता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो CO2 का एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई मटेरियल है जो आपका वाटर के साथ उसकी रिएक्शन दिखाओ, तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और वो X क्या था आपका, कैल्शियम ऑक्साइड। तो X कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका नाम जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, कॉमन नेम उसका क्विक लाइम है, और उसको जो है वाइट वॉश में यूज़ करेंगे। और उसकी वाटर के साथ रिएक्शन दिखाओगे तो CaO प्लस H2O CaOH ट्वाइस यानी कि स्लेक्ट लाइम बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी एक्टिविटी 1.7 के इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उस गैस का नाम बताओ कि दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन कौन सी अमाउंट है और उसकी डबल अमाउंट क्यों है, ठीक है। उस गैस का नाम बताओ। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड इन डबल अमाउंट एट द कैथोड, ठीक है, बिकॉज इन कंपोजिशन ऑफ द वाटर H2O hydrogen is always double as compared to the oxygen in composition, so that liberation of the hydrogen gas at cathode is double as compared to the oxygen gas, ठीक है। and we test the hydrogen gas by pop sound test by taking the burner near the burning candle near the cathode. When we take the burning candle near the cathode, then pop sound test is come
इट मीन्स इट इज़ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस है, वो डबल अमाउंट में लिबरेट हो रही है, यस वो ऑक्सीजन गैस है। तो इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देर आर टू गैसेज आर लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। Hydrogen gas is liberated at cathode and oxygen gas liberated at anode, and hydrogen gas liberated in double amount as compared to oxygen, because in formula of the hydrogen gas is always in composition in double as compared to oxygen, so that it is double in amount इन लिबरेशन, ठीक है। तो ये आपको उस गैस का नाम हाइड्रोजन गैस है, और उसको हमने उसको टेस्ट किया है पॉप साउंड टेस्ट से। जब बर्निंग कैंडल को पास लेके जाओगे तो पॉप साउंड टेस्ट आएगी हाइड्रोजन गैस के अंदर, तो उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। तो एक्टिविटी जो कह रहा है 1.7 कह रहा है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो वही है 1.7। देखो 1.6 है, नहीं यहाँ से एक बार आप ऊपर चलिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और ये देखिए यही एक्टिविटी है वो 1.7। तो वो इसी की बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे लिबरेट हो रही है, और वो डबल अमाउंट में लिबरेट हो रही है, डबल अमाउंट में। तो उस गैस का नाम क्या है, H2 गैस, ठीक है। और उसको टेस्ट कैसे किया, पॉप साउंड टेस्ट से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन और जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी और डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, और क्वेश्चंस हमने इन टेक्स्ट कर लिए। तो इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। तब तक आप अपना जो लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे वो, और आपका जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इनके प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय। बचा हुआ जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।